पानी का झोल लेना पड़ रहा मोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनत अंसारी। एक तरफ तपती झुलसाती गर्मी की मार पड़ रही है, लोग गर्मी दूर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी का सहारा ले रहे हैं और लेते भी हैं। लेकिन उन लोगों के हाल का अंदाजा लगाइए जरा, जो पिछले 2 साल से पानी के लिए, साफ पानी के लिए तरस रहे हैं और पानी लेने के लिए घंटों तक यहाँ पर जो है इंतजार करते हैं और कई किलोमीटर का फासला तय करते हैं। तो पानी का झोल लेना पड़ रहा है मोल। हाँ, वाकई रेवाड़ी जिले के कोसली विधानसभा के गांव नेहरूगढ़ गामड़ी में पिछले 2 साल से पीने का पानी मुहैया कराने के लिए झोल हो रहा है, तभी ग्रामीणों को पानी के लिए मोल चुकाना पड़ रहा है। बता दें कि विधानसभा कोसली के गांव नेहरूगढ़ गामड़ी में 2 साल पहले जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से करोड़ों रुपए की लागत से पानी की पाइपलाइन डाली गई थी, लेकिन 2 साल बीत जाने के बावजूद भी इस लाइन में 2 बूंद पानी तक नहीं आया है, जिसके चलते यहाँ के लोगों को दूर दराज के खेतों में लगे ट्यूबवेल से पानी लाना पड़ता है और वो भी 43 डिग्री के इस तेज गर्मी के तापमान में। लोगों का ये भी कहना है कि शादी ब्याह जैसे आयोजन पर उन्हें पानी खरीद कर जो है वो लेना पड़ता है। तो अंदाजा लगाइए कि किस मुश्किल से इस वक्त जो है ग्रामीण गुजर रहे होंगे। किसानों के खेत में लगे ट्यूबवेल से ग्रामीण पानी लाने के लिए मजबूर हैं। जो पानी की पाइपलाइन यहाँ पर बिछाई गई थी उसमें 2 बूंद पानी तक नहीं आया है। 2 साल पहले ये पाइपलाइन जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से डाली गई थी, लेकिन 2 साल बाद भी ये पाइपलाइन शुरू नहीं हो सकी है। ग्रामीण अभी भी यहाँ पर दूर दराज खेतों में जाकर पानी लाने के लिए मजबूर हैं। कोसली का ये गांव जहां पर बेहद मुश्किल दौर से इस वक्त पानी जो है ग्रामीण गुजर रहे हैं। पानी की जरूरत इस वक्त में कितनी होती है ये आप खुद ही समझ सकते हैं। समस्या पानी की है जी। गाँव में कई करोड़ रुपए आ चुके, लेकिन हमारे पानी के लिए बोला गया था कि जी पानी आपका पहुंचेगा। लाइन बिछा दी गई, रोड पाट दिया, लेकिन आज तक पानी की हमारे घर में एक बूंद नहीं पहुंची। तो घर नलके लगाए गए हैं क्या? नहीं, घर हाँ नलके तो लग रहे हैं, नल पहुंचवा दी, लाइन बिछा दी, लेकिन पानी नहीं है जी, एक बूंद भी पीने के लिए। कितने दिन से लाइनें बिछाई गई? कितने करोड़ रुपए की पाइपलाइन बिछाई? लाइन तो 2 साल 1.5 साल हो गए। 1-2 साल हो गए जी लाइन को बिछाए, लेकिन पानी नहीं पहुंचा आज तक। मजबूर बहुत है, कोई सुनता नहीं, सुनाई करते नहीं। बड़े बड़े लोग आ जाते हैं वोट मांगने, नलका आता है 2-2 एक में भी पानी नहीं आता है जी। तो ग्रामीणों की इस बात को आपने सुना। 5 साल में कितना सुधार हुआ है। कोसली का नेहरूगढ़ गामड़ी गांव है। 2 साल पहले जन स्वास्थ्य विभाग ने डाली थी पानी की लाइन, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी 2 बूंद पानी तक यहां नहीं आया है। खेतों में लगे ट्यूबवेल से पानी लाने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं और लाइट नहीं होती है तो उस पानी के लिए भी लाले पड़ जाते हैं। शादी जैसे आयोजनों पर पानी खरीदना पड़ता है ग्रामीणों को। तो ये समस्या और बेहद विकराल समस्या, लेकिन बेहद इसे जो है सामान्य समस्या समझकर के जो है प्रशासन ने और अधिकारियों ने टाला हुआ है इस समस्या की, और कोई ध्यान देने के लिए तैयार ही नहीं है। ग्रामीण जो है शिकायत कर कर के बार बार थक चुके हैं, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। सरपंच क्या कर रहे हैं, अधिकारी किस तरह से सुनवाई कर रहे हैं, या क्या समस्या जो है वो ग्रामीणों के सामने इस वक्त सबसे ज्यादा बनी हुई है, इस पर हमारे सहयोगी देवेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आपसे हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ग्रामीणों से जब आपने इस बारे में बातचीत की तो क्या कुछ उन्होंने कहा, कितने वक्त से ये समस्या बनी हुई है, और जो संबंधित विभाग हैं, अधिकारी हैं, उनका क्या रुख उन्होंने देखा? जी, आपको बता दें कि गांव में हमने सरपंच से बात करने की कोशिश की, लेकिन सरपंच ने सीधा सीधा जवाब दिया कि मैं अधिकारियों से बात कर चुका हूं। अधिकारी कह रहे हैं कि भाई करेंगे, लेकिन काफी समय बीत गया, अधिकारियों ने गांव के कोई संज्ञान नहीं लिया। और ग्रामीण लोगों से हमने बात की, ग्रामीणों का कहना है कि हम 4 साल से हमारे पास पीने का पानी नहीं आ रहा, हम काफी दिन से परेशान चल रहे हैं। अधिकारियों से लेकर मंत्री तक हम गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हमारी जो बीपीएल बस्ती इसमें काफी समस्या, हमें दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। जी कायनात। और ये जो 2 साल पहले जन स्वास्थ्य विभाग ने पानी की लाइन डाली थी, कितने रुपए खर्च हुए थे इस लाइन के ऊपर, और क्या इस बारे में जानकारी मिल पाई कि अभी तक शुरू क्यों नहीं हो सकी?
जी, इस मामले में सरपंच ने बताया कि अधिकारियों से हम शिकायत कर चुके हैं। जो पाइपलाइन दाबी गई थी काफी लाखों रुपए खर्च करके गया, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हुआ। पाइपलाइनें तो दाबी गई और कनेक्शन भी घर घर कर दिए गए, लेकिन पानी की एक बूंद तक नहीं पहुंची। सरपंच कह रहा है कि भाई मैंने अधिकारियों को बुलाया, लेकिन कोई मौके पे आने को मंजूर नहीं। जी, और ग्रामीण क्या कह रहे हैं, उनका क्या कहना है? सरपंच जी ने तो अपनी बात कह दी। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि हम सरपंच से बात कर चुके हैं, विधायक से बात कर चुके हैं, काफी अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन कोई समस्या का समाधान करने को तैयार नहीं। अधिकारी मौके पे कई बार आए हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं करके गए। जैसे तैसे आए वैसे के वैसे चले गए। तो कोई भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। और इस वक्त जो है ग्रामीण किस तरीके से अपनी इस जरूरत को पूरा कर रहे हैं, पानी की समस्या को दूर कर रहे हैं? ग्रामीणों को काफी दूर दराज से पानी लाना पड़ता है, खेतों से पानी लाना पड़ता है। दूसरे किसान कहते हैं भाई हमारी खेती के लिए पानी है, कोई 24 घंटे उनके खेतों में तो पानी रहता नहीं। खेती की लाइट तो 24 घंटे में, रात को 8 घंटे आती है। बाकी लोगों को परेशानी रहती है मैं कहाँ से पानी पिलाऊं। वो सिर्फ खेती के लिए पानी यूज करते हैं, लेकिन मजबूरी में लोगों को खेतों से पानी लेके आना पड़ता है। जी, और जैसे और दूसरे जो आयोजन यहाँ पर हमने ये भी जानकारी हमें मिली कि जो शादी ब्याह जैसे समारोह होते हैं या कोई सामूहिक आयोजन होते हैं, वहाँ पानी मोल लेना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। जी, आपको बता दें कि जो पानी ब्याह शादी के लिए हमें लाना पड़ता है वो मोल पानी लाना पड़ता है। और बाकी पानी की बात करें तो 1000 रुपए से नीचे टैंकर ही नहीं आता। और बाकी गरीब की जेब पे जब डाका पड़ता है तो वो गरीब ही जानता है भाई 1000 रुपए आएंगे कैसे और कहाँ से आएंगे। क्या ग्रामीण टैंकर भी यहाँ पर मंगाते हैं पानी का? पानी की समस्या जो है जिससे वो दो चार हो रहे हैं उसे दूर करने के लिए, और अगर मंगाते हैं तो पैसे किस तरह से उसके जुटाए जाते हैं? या तो ग्रामीण अपनी अकेला एक आदमी तो अपनी जेब पे डाका नहीं डलवाता, काफी लोग मिलके ये पानी लेके आते हैं। वैसे भी काफी लोगों की समस्या है कि जो पानी पीने का पानी है वो भी यहाँ पर 200 रुपए कैंपर मिलता है या 10 रुपए कैंपर डेली का मिलता है। और एक कैंपर से पानी घर में सरते नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, कम से कम 4-5 कैंपर लग जाते हैं, जिसमें दिन में आदमी कम से कम 150 रुपए कैंपर पे खर्चने भी पड़ते हैं। कहीं 5 कैंपर भी लाए जाते हैं, कहीं 2 भी लाए जाते हैं। देवेंद्र, जरा बताएं कितनी बड़ी आबादी होगी इस गाँव की, कितने परिवार रहते हैं? अगर बात करें आबादी की 2011 के अनुसार तो फिलहाल की बात करें तो आबादी 2011 के अनुसार तो कम है, लेकिन फिलहाल की बात करें तो आबादी 5000 के लगभग इस गांव की आबादी है। चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ नेहरूगढ़ गामड़ी गांव की जो एक स्थानीय रहने वाली हैं वो जुड़ गई हैं, रेखा देवी इनका नाम है। रेखा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी इस वक्त जो समस्या बनी हुई है वो कितनी गंभीर हो चुकी है? क्या इस बारे में ग्रामीणों की ओर से अधिकारियों को बताया गया, सरपंच को बताया गया? मैडम, यहाँ से कॉलोनी के आदमी मिलके सरपंच के पास गए थे। जी, तो उसने पानी का कोई प्रबंध नहीं हुआ। पानी नलके तो लगा रहे हैं घर पति, पर उसके अंदर पानी नॉर्मल आता है, पानी की पूर्ति नहीं होती। कैसा पानी आता है, कहाँ से आप पानी का इंतजाम करते हैं और कितनी बड़ी समस्या बनी हुई है ये? मैडम, पानी हमको आके यहाँ से दूर से लाते हैं, खेतों के अंदर से। कितना वक्त लग जाता है, कितने और घर से कितनी दूर आपको जाना पड़ता है पानी के लिए, और कितना समय आपका इसमें लग जाता है? मैडम, 15-20 मिनट आने की, 15-20 मिनट जाने की। कुआं से लाते हैं और वहाँ भी कोई भरने के लिए मना भी कर देते हैं, कह देते हैं आप कुआं का बिल हम भरते हैं, पानी यहाँ से इतनी जनता को कैसे पानी पिलाएंगे। कितने परिवार ऐसे होंगे रेखा जी जो इसी तरीके से रोज जाते हैं ट्यूबवेल पर और पानी लाते हैं? क्या एक ही मतलब आप खेत से ट्यूबवेल से पानी लेते हैं या अलग अलग खेतों के ट्यूबवेल में जाना पड़ता है? मैडम, कोई कुआं तो वहाँ पर कई है, पर किसी पे कदे कोई मना कर देता, कदे कोई मना कर देता, पर पीने के लिए तो जाते हैं मैडम। यानी कि रोज आपको जो है पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, कोई एक ठिकाना नहीं है जहाँ से रोज जाओ और पानी लेकर आ जाओ? मैडम, कहीं के कुएं पर से जाते हैं, जगह का कोई ठिकाना नहीं है। रेखा जी, कितना पानी जो है वो रोज आपको लाना पड़ता है? कितना घड़ा पानी आप लाते हैं, कितना डब्बा पानी जो है, और परिवार के कितने सदस्य इस काम में लगते हैं? मैडम, हम तो 5-7 11 दिन तो मैडम पानी बिना डो जाओ, काम तो घर को करना पड़ा था। इस घर की पूर्ति के लिए तो जाना ही पड़ेगा मैडम। और बाकी के लिए किस तरह से गुजारा होता है? पानी की समस्या कैसे आप हल करते हैं इसको?
मैडम पानी की तो गर्मी में तो ज्यादा मतलब पानी इतना लगता नहीं, सर्दियों में गर्मियों में तो देख पानी मिनट मिनट में चाहिए पानी भी, तो कितना ले लेकर फिर पर हम तो परेशान हो लिया। कितनी बार सरपंच के पास ये समस्या आप लोग लेकर पहुंचे और उनकी तरफ से क्या जवाब मिला? सरपंच के पास जी हमारे घर वाले गए थे, कॉलोनी के आदमी इकट्ठे होके गए थे वहाँ पर। जब उसने सरपंच ने ये जवाब दिया अब पानी चलेगा, और उनसे बातचीत हुई थी, बोले आप अपने घर पे जाओ, पानी सभी के आएगा, पानी किसी के भी नहीं आता, नॉर्मल सा आता है थोड़ा थोड़ा, भाई कहीं का चढ़ता है पानी, कहीं के नहीं चढ़ता। चलिए रेखा जी बनी रही हमारे साथ में। नेहरूगढ़ गामड़ी गांव के आपके ही गांव के सरपंच हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश कुमार जी। राकेश जी, पानी की समस्या बेहद गंभीर रूप धारण कर चुकी है यहाँ पर आपके गांव में, क्या कर रहे हैं आप इस समस्या को दूर करने के लिए? हेलो जी नमस्कार जी। जी नमस्ते सरपंच जी, जरा बताएं क्या कर रहे हैं आप, क्या हल निकाला है आपने अभी तक इस समस्या का? देखिए पानी क्या ऐसा है कि पानी वहाँ कम जाता है, ये बात फैक्ट है, बिल्कुल सच है। इस बाबत हमने एक्शन साहब से भी कहा है और कल भी विधायक जी से फोन करवाया। ठीक है, एक्शन साहब ने कहा कि 5-7 रोज में हम इनको ठीक कर देंगे। ये 1,88,00,000 रुपए का लागत से पाइपलाइन दबी थी। मैंने ही राव इंद्रजीत जी के वहां जाके बाबू रवि जी से कहलवा के, और जो उस टाइम पे मंत्री जी थे बनवारी लाल जी, उनसे मंजूर करवाई थी। और इससे पहले जो पुरानी पाइपलाइन थी वो कई वर्ष पूर्व दबी थी, कई सालों से थी, वो लाइन डैमेज हो गई थी। अब ये जो पाइपलाइन दबी है, पता नहीं इसमें क्या त्रुटि है, क्या कारण है कि वो जगह नीचे में होते हुए भी वहाँ पानी कम जाता है। लेकिन सरपंच जी ये पाइपलाइन कब डाली गई थी और क्या इस बारे में फिर कुछ आए थे महकमे से लोग के चेक करें कि जब इतने पैसे खर्च करके लाइन डाली गई है तो अभी भी पानी क्यों नहीं जा रहा? ये इसका मेन कारण क्या है, मैंने उस दिन एसडीओ साहब भी आए थे, यहाँ पे एक्शन साहब से बात हुई है। वो जो उस ठेकेदार ने उस टाइम पे सारी का एक लाइन एक ही कनेक्शन बना दिया। इसको अगर वाल लगा के अलग अलग जोन में बांट देता तो अब पूरे गांव में एक साथ पानी चलता है। तो आधे गांव में पानी जा रहा है, आधे में नहीं पहुंच पाता, क्योंकि देखिए समस्या तो आपने खुद पकड़ ली। अगर आप समस्या को पहचानते हैं, जानते हैं, तो फिर इस बाबत क्यों नहीं आगे जानकारी देते ताकि वो वहीं से पकड़ी जाए? दिया वो कर रहे हैं ना, वो कह तो रहे हैं भाई 5-10 रोज में वो कह रहे हैं भाई ठीक हो जाएगी। हम इसको 2 साल से ये समस्या आपके गांव में बनी हुई है, 2 साल से ये समस्या बनी हुई है, वो 5-7 रोज कब आएंगे? 2 साल से तो आए नहीं अभी तक। सुनो मेरी बात, ये मेरा काम नहीं है, महकमे का काम है। मैंने उनको सरपंच जी ये आप ही के गांव की बात है ना, तो आपके ही संज्ञान में ज्यादा होनी चाहिए, आपको ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। हाँ तो मैंने शिकायत नहीं किया। तो शिकायत आपने की, बस इतने से हो गया? मैंने शिकायत की, दोबारा फिर कल विधायक जी से कल फिर कहलवाया, उससे पहले 2 दफा पहले करवाया। 2 साल से आप बस शिकायतें करते आ रहे हैं, हल क्यों नहीं हो रहा अभी तक? नहीं, और क्या कर सकता हूँ मैडम, आप बताओ। नहीं, आप एक सरपंच हैं, पूरे गांव के लोगों ने आप पर भरोसा जताकर आपको चुना, अपनी समस्या वो आपको बताएंगे, नहीं आप नहीं हल करेंगे तो कौन करेगा? मेरी बात सुनिए, आप मेरी जगह हो तो आप शिकायत कराने के अलावा और क्या कर सकते हो? सरपंच जी तो आप क्या मतलब अभी तक आपने दबाव नहीं बनाया, कैसे आप काम कर रहे हैं? चलिए एक मिनट मैं आपकी बात सुन रही हूँ, आपके ग्रामीण भी आपकी बात सुनते हैं, लेकिन अब सुन के थक चुके हैं, पानी ला के थक चुके हैं। कैसे यहाँ पर गांव में वो रहेंगे, कैसे समस्या, इस गर्मी में पानी की समस्या को कैसे दूर करेंगे? एक आपके गांव के बताइए ना, ग्रामीण आपके जुड़े हुए हैं। मेरी बात आप सुनिए ना, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, सरपंच आप हैं, मैं नहीं हूँ। क्या कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनो तो सही। अगर आप मेरी जगह हो तो आप क्या करोगे? मैं वही करूंगा जो आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, बताओ। आप बार शिकायत क्यों नहीं कर रहे हैं? लोगों को साथ लेकर क्यों नहीं जा रहे हैं? आप दबाव क्यों नहीं बना पा रहे हैं? आपकी बात का फिर वो नहीं कह रहे हैं। कौन कह रहा है मैं नहीं जा रहा? किसने कह दिया? नहीं तो 2 साल कैसे लग गए सरपंच जी? चलिए आपके गाँव के एक सदस्य जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। जी पूछिए। नेहरूगढ़ गामड़ी गाँव से हमारे साथ एक और ग्रामीण जुड़े हुए हैं। जी हाँ बोलो, पूछो क्या बात है, बोलो। आवाज मिल पा रही है मेरी आपको? हेलो, हाँ जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सरपंच जी हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं लगातार वो शिकायतें करते आ रहे हैं। जी सत्ता ये पानी नहीं आ रहा हमारे, हम झूठ नहीं बोलते जी। आगे देखो
और आज भी सुबह नलका है, जब भी हमारे पानी नहीं चढ़िया। हम कुआ पर चले आओ, दूसरा कुआ पे कोई हम अपना करना लगा है, झूठ थोड़ी बोल रहे जी। आज झूठ बोल रहा हमने कोई सरपंच तक दुश्मनी थोड़ी है जी। सुनिए जी, हमारे घर के हालात जाए देखो ना, आप झूठ मानते हो, आप फिर देख लो आगे 15 मिनट। सरपंच जी की कोशिशों को आप कितना ईमानदार यहाँ पर पा रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ। हाँ जी, सरपंच जी जो कोशिशें कर रहे हैं, जो भागा दौड़ी कर रहे हैं समस्या को लेकर समाधान के लिए, उन्हें आप कैसे देख रहे हैं ये बताइए। हमने ना आगे जी करे ऐसा ना करे, ना ना ना, हमने देर होते हमारे पानी आओ तो फिर हम क्या शिकायत करा। राकेश कुमार जी। हेलो, हाँ जी मैडम बोलिए। हाँ जी राकेश जी, आपने बात सुनी, आपके ही गांव के ये एक ग्रामीण जुड़े हुए हैं, नाम ना बताने की शर्त पे ये हमारे साथ जुड़े हैं, इसलिए हम इनका नाम नहीं ले सकते हैं, बताएं जरा। ना कोई बात नहीं, नाम बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरी कोई बात नहीं है ऐसी। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। हालांकि उसको नहीं पता होगा, जो भी मेरा भाई है उसको नहीं पता होगा कि मैंने क्या किया है। मेरे पास शिकायतें लिखित में भी मैंने दी है, वो जबान में जाके भी कह के आया हूँ, मेरी पंचायत में मेरे साथ जाके कह के आई है। और ये 2 साल का मैटर नहीं है, ये सब कोई चीज कुछ कहे 2 साल 3 साल, एक मतलब ये पिछली जो गर्मी का सीजन गया उसके बाद में ये पाइपलाइन बनी है। ठीक है, 12 महीने नहीं हुए हैं, अभी ये गर्मी का सीजन रहा है। और अब से पहले लाइट क्या था कि पानी का यूज कम होता था, क्योंकि ज्यादा पानी का, गर्मी में पानी ज्यादा यूज होता है। तो अब दिक्कत आ रही है। अब दिक्कत कहाँ आ रही है कि भाई वो दोनों साइड एक साथ चलने पर क्या कि पानी पूरा एक साइड नहीं पहुंच पाता, मेरे घर भी नहीं पहुंचता। ये नहीं कि मेरे घर पहुंचता, मेरे घर भी नहीं पहुंचता। ये समस्या कितनी मैं अगर ये कहूँ मेरे घर पानी पहुंचता, मेरे घर भी नहीं पहुंचता। बहुत बहुत दुख की और यहाँ शर्म की बात है ये कि आपके भी घर पे पानी नहीं पहुंच रहा। आप गाँव के मैं भी कह रहा हूँ ये बात, मैं कब कह रहा हूँ मेरे घर आ रहा है, मेरे घर भी नहीं पहुंचता, कम पहुंचता है, क्योंकि अब इस टाइम नहीं पहुंचता, पहले पूरा पहुंचता था, अब नहीं पहुंचता। जो ग्रामीण हमारे साथ बने हुए हैं, जरा मैं चाहूंगी वो बताएं कि सरपंच जी कह रहे हैं कि 2 साल की समस्या नहीं है, ये 12 महीने भी नहीं हुए हैं इसे। तो हेलो जी, सुन पा रहे हैं मुझे? मैडम ऐसा है, किसी की कोई झूठी शिकायत नहीं करता, मैं एक झूठ बोल दूंगा, पूरी कॉलोनी तो झूठ नहीं बोलेगी। हमारी कल वो वीडियो बढ़ा के ले गए उस सर से। सर मैं ये जानना चाह रही हूँ, कितने वक्त से ये समस्या बनी हुई है? ठीक ठीक बताएं, कितना वक्त हो गया है? मेरी ख्याल में जी 2-2.5 साल हो गया, हम तो कीड़ी मकोड़ी। सरपंच जी तो कह रहे हैं कि अभी 12 महीने भी नहीं गुजरे हैं। पाइपलाइन ये बताइए कितने वक्त पहले डली थी? जी पाइपलाइन तो हो गया हमारे हिसाब से 3 साल लाग लीजिए। सन के साथ बता दें, ये 2020 चल रहा है, 2017 में डली थी या 2018 में डली थी? ये देख लो ना, ये 2020 है ना, ये 17 में डली थी जी। राकेश जी अब बताइए, राकेश कुमार जी, आप कह रहे हैं कि अभी 12 महीने भी नहीं हुए हैं पाइपलाइन को डले हुए, यहाँ तो 2017 की बात कर रहे हैं आपके ही गांव के ग्रामीण। अब बताइए कौन सच्चा कौन झूठा? 2017 में नहीं, ठीक है, पिछले साल गर्मी के बाद में डली गई, उससे पहले पुरानी पाइपलाइन में से पानी चल रहा था इन सभी को। ठीक है, काफी दिन तक ये काम चला है इसका, क्योंकि छोटा काम नहीं था, काफी लंबे समय तक, क्योंकि गांव की सीसी की गलियां तोड़ के दोबारा पाइपलाइन दबाई गई है उसके अंदर से। और उसमें राकेश जी चलिए ये बताइए कब आपने ये जो समस्या है अधिकारियों के संज्ञान में डाली, कब आपने लिखित शिकायत दी विभाग को? विभाग को कई दफा कहा उसको है, कई दफा तो कहा, लेकिन आखिरी बार कब कहा? सुनिए मेरी बात, कल भी मैंने हमारे जो विधायक जी है लक्ष्मण सिंह यादव जी, उनसे कल भी कहलवाया, एक्शन साहब को कल भी फोन करवाया। ठीक है, कल मैं किसी काम से जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हमारे साथ इस वक्त लाइन पर जुड़े हुए हैं, विनय चौहान जी। सर स्वागत है आपका, लेकिन मैं आपसे सवाल यहाँ पर ये करना चाहूंगी कि गांव जो है कोसली का नेहरूगढ़ गामड़ी गांव, 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ग्रामीणों के मुताबिक पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। जो पाइपलाइन विभाग की ओर से डाली गई थी, चालू क्यों नहीं हुई अभी तक? चलिए, लगता है या तो हमारा संपर्क टूट गया है या अधिकारी महोदय ने जानबूझकर के फोन कॉल को कट कर दिया है। हम दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन राकेश जी आपसे सवाल फिर वही, आप कह रहे हैं कि अभी 12 महीने पहले ही डली है, आपके गांव के ग्रामीण कह रहे हैं कि 3 साल का अरसा हो चुका है। आप बताइए। नहीं, इसका सीधा सी बात है ना, आप विभाग से पता कर लो ना कब डली है।
सर विभाग आपको तो अपना पता बताएगा चल ही, जाएगा भाई कब विभाग बनी है। तो शायद वो भी मुंह मोड़ रहा है समस्या का सामना करने से और इस बारे में कुछ भी बोलने से, नहीं, लेकिन आप- कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? अगर जिम्मेदार ही ऐसे अपने पल्ला झाड़ेंगे मैडम, आप सवालों एक से, बात जिम्मेदारी बताइए, मैं से, क्या तो कर बताइए सकता हूँ क्या इसके करेंगे? लिए? नहीं तो आप मैंने विधायक जी मेरी से बात अपने सुनिए, फोन मैं पे बात शिकायत आपने भी तो कर कभी सकता हूँ पर्सनली जाके विधायक जी को बताया? विभाग को। नहीं, पर्सनली विधायक जी से मुलाकात की इस मामले में आपने कभी? हाँ, कल मैं कह रहा हूँ, कल भी बातें हुई विधायक जी से। आपने फोन पर बात की ना? नहीं, जाके आप ऐसे ही करे हो। क्या कहा विधायक जी ने आपसे? विधायक जी ने एसपी साहब को कहा कि भाई इनको जोनों में बांटो, इनको पानी की पूरी सप्लाई करवाओ इनको। और क्या जवाब मिला विभाग की ओर से? विभाग ने कहा कि ठीक है सर, एक हफ्ते का समय दे दो, हम करवा देंगे। चलिए, ये तो रही अभी की बात, इस साल की बात। पिछले साल भी समस्या तो वही थी। पिछले साल आपने क्या किया था? कभी विधायक जी से बात की थी? देखा, जवाब देने के लिए कोई राजी नहीं है। लोग यहाँ पर आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि आप जिस जिम्मेदार पद पर हैं उसको लेकर के आप अपना कितना जो है कर्तव्य निभा पा रहे हैं या नहीं निभा पा रहे हैं। हमारे साथ इस गांव के ग्रामीण लगातार बने हुए हैं। मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि कितनी गंभीरता से आपकी समस्या को सुना जा रहा है, शिकायत को लिया जा रहा है और कब कब ये समस्या जो है गांव के सरपंच ने रखी है विभाग के सामने या जो जनप्रतिनिधि हैं स्थानीय उनके सामने। हेलो जी बताएं। मैडम, ऐसा है, हमने हमारी कोई सुनाई नहीं है, गरीब आदमी है हम। शाम सुबह मजदूरी जाते हैं, शाम में कमा के लिए आते हैं, लिया है तो खा लेना, बैठे देखे जाए। हमारी गलियों में हमारी पानी की भी शिकायत है, हमारी गलियां कोई बहुत बुरा हाल से जी, आप आके देखो जी। और जो हमारे नए प्लाट कटे थे उसमें एक लाइन घेरा के, उसमें भी मतलब एक लाइन घेर के ना हर लाइन हर गली के पाइप पड़ती है, कोई पाइप नहीं पड़ रही, आके खोद खोद देख लो जी। मतलब ये जो पाइप बता रहा, पिछली वो जो लाइन से पहली लाइन थी वो लाइन भी नहीं चला करती जी, डैमेज थी जी। तो मैं सर वही जानना चाह रही हूँ कि ये जो समस्या है बहुत लंबे वक्त से आपकी बनी हुई है, आप लोगों ने सरपंच से बार बार इस बारे में बात की होगी, उनका रवैया कैसा रहा इस बात को लेकर के? क्या जवाब देते हैं? अभी जैसे हमारे साथ वो बात कर रहे थे, उनका हमने देख लिया कि जवाब देने से बेहतर उन्होंने समझा कि फोन ही कट कर दे। हाँ जी, एक बात बताओ जी, और जब आपकी सुनाई ना करे, हमारी गरीब आदमी कौन सुनाई करे जी? आप समझदार हो जी। हाँ जी, जब आपको जवाब नहीं दे रहे, आपको जवाब नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ, अभी देखिए हम बार बार उनको, जो सरपंच हैं राकेश कुमार जी, उन्हें बार बार फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उनका जवाब जो मिल रहा है वो ये है कि मेरे पास यही एक काम नहीं है, मेरे पास और भी काम है। तो हम समझते हैं कितने गैर जिम्मेदाराना रवैया वो रख रहे हैं इस बात को लेकर के। आप लोग इतनी गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, आप जब जाते हैं सरपंच जी से तो क्या आपको भी ऐसा ही जवाब मिलता है कि भाई कल आना, परसों आना, फिर देखेंगे? हाँ जी। हेलो जी मैडम, एक बात था, सरपंच किस लिए बनाया जाता है गांव का, ये बताओ। मैं वही तो उनसे सवाल कर रही थी, मैं वही जानना चाह रही हूँ कि गांव के जो सरपंच हैं, जब आप जाते हैं उनके पास में अपनी समस्या को लेकर, उनका रवैया कैसा रहता है, उनका व्यवहार क्या रहता है, कैसे सुनते हैं आपकी बात और क्या जवाब देते हैं? हमारी कोई सुनाई नहीं जी, जैसे आप तो जवाब दे रहे ऐसे माना देते जी। सुनी, हमारी कोई सुनाई हो तो आपका कहने कूड़ मतलब आप कहने शिकायत करो। कल जी मैंने एक ने थोड़ी करी है, कॉलोनी में कम से कम 100-200 आदमी कॉलोनी में सब वीडियो बना के ले गए, देख लो ना, देखने की चीज है जी ये तो। हाँ जी, झूठी बात थोड़ी है, मैं एक झूठ बोल दूंगा, सारे झूठ बोल देंगे क्या? हाँ जी नहीं, बिल्कुल हम इस बात को बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, नकार नहीं रहे हैं कि यहाँ पर ये जो समस्या है वो बड़ी समस्या नहीं है। ये समस्या बड़ी लगी, हमने इसीलिए इस मुद्दे को उठाया और जो जिम्मेदारों से हमने जवाब लेने की कोशिश की। हम दर्शकों को भी ये बता दें कि वो भी अब इस मामले से कन्नी काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। विधायक जी को भी हमने यहाँ पर फोन लगाने की कोशिश की, जो लक्ष्मण सिंह यादव जी हैं, उन्होंने भी यही कहा कि वो बिजी हैं, व्यस्त हैं। जो हमारे साथ सरपंच जुड़े थे राकेश कुमार, उन्होंने भी फोन बीच में कट कर दिया और बाद में ये कहा कि मेरे पास और भी काम है, यही एक काम नहीं रह गया है। हमने जन स्वास्थ्य विभाग अधिकारी को भी कॉल लगाई, लेकिन उन्होंने भी बीच में ही बात करने से पहले ही सिर्फ बात यहाँ पर सुनी और जवाब देने से पहले ही कॉल को काट दिया। तो जो जिम्मेदार लोग हैं वही इस समस्या को लेकर के जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा शासन है, प्रशासन है, वो किस तरीके से गंभीर बना हुआ है या फिर वो कितना संवेदनशील हो गया है कि गर्मी जैसे मौसम में जब पानी की बेहद ज्यादा जरूरत पेश आती है और किल्लत यहाँ पर बहुत ज्यादा बनी होती है,
उस पानी को लेकर के लोग कैसे बात कर रहे हैं। जल जीवन है, लेकिन अगर यही जीवन यहाँ पर दूर होने लग जाए ग्रामीणों से, तो वो ऐसे में किसके सामने गुहार लगाएंगे। सरपंच जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं, बार बार कोशिश करने के बाद। राकेश जी, राकेश कुमार जी, बहुत कीमती वक्त है आपका, हम जानते हैं, लेकिन समस्या यहाँ पर छोटी नहीं है, बहुत गंभीर है। इसका हम चाहते हैं कि समाधान हो। जी राकेश जी। हेलो राकेश कुमार जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? राकेश जी हेलो। चलिए, या तो आवाज नहीं जा पा रही है। हमारे साथ में जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी विनय चौहान जुड़ चुके हैं। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि विभाग ने पाइपलाइन तो डाल दी, लेकिन शुरू क्यों नहीं हो पाई अभी तक, और कब शुरू होगी? गांव में पूरी पाइपलाइन लगी है, सप्लाई उसमें जोड़ दी गई है। किसी एक गली में 2-3 पाइप की डिमांड आई है सरपंच जी के थ्रू, वो हम अगले 2 दिन के अंदर करा देंगे। सर, आप कह रहे हैं कि 1-2 जगह पर ये समस्या आ रही है। खुद सरपंच जी ने कहा कि उनके घर तक पानी ठीक से नहीं पहुंच पा रहा। कई यहाँ पर परिवार ऐसे हैं जो रोज ट्यूबवेल से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। ये समस्या जो है आधे से ज्यादा गांव की बनी हुई है कि पानी नहीं मिल पा रहा, पाइपलाइन शुरू नहीं हो पाई है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ, पाइपलाइन किसी पूरे गांव में पाइपलाइन लगी है, सरपंच और गांव के निगरानी में पूरी पाइप लगी है, सभी गांव में पानी जा रहा है, सभी एरिया में जा रहा है। राकेश जी जहाँ पे जो पंप लगा रखे हैं उसमें दिक्कत आ रही है, उसके लिए BWSC कमेटी गांव की बनी हुई है, उनको डायरेक्शन दिया गया है कि आप उसके जल जीवन मिशन के तहत जो भी कार्रवाई कर सकते हैं उनके डिस्कनेक्ट कराइए। आपसे नहीं होता तो हमें लिखिए, हम उसमें। सर, अभी तक सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है, सिर्फ कागजी। जमीनी स्तर पर कब काम होगा? सिर्फ अभी तक कागजों में ही बात चल रही है। एक विभाग से दूसरे विभाग में शिकायतें जा रही हैं, सिर्फ यही हो रहा है, एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को मामला ट्रांसफर। इसके अंदर कोई दूसरा विभाग इन्वॉल्व ही नहीं है। इसके अंदर BWSC जल जीवन मिशन के तहत जो कमेटी बनी पड़ी है वही इनके इंचार्ज है। जहाँ पे पानी नहीं जा रहा है 2 साल हो गए सर, 2 साल उनके डिस्कनेक्ट करवाएं, क्या तो हमें बताएं कि ये नहीं काट रहे हैं, हम उसको कर। राकेश कुमार हमारे साथ इसी गांव के सरपंच जुड़े हुए हैं, नेहरूगढ़ गामड़ी गांव के। राकेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? राकेश जी हेलो। हाँ जी। हाँ जी, बताएं, आपने सुनी, यहाँ पर जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जुड़े हैं हमारे साथ में, विनय चौहान। उनका कहना है कि कुछ एक घरों के अंदर ही ये समस्या है, सप्लाई नहीं हो पा रही है। बताएं कि क्या ये सच है, या फिर जो आप अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि आपके घर तक पानी नहीं पहुंचता, कितने लोग इससे जूझ रहे हैं, बताएं। मेरा सुनिए जी, मेरा घर कोई विशेष नहीं है, आधे गांव में सप्लाई नहीं है। आधे गांव में? हाँ, मैं वही जानना चाह रही हूँ ना विनय जी, आधे गांव में सप्लाई नहीं है। अभी आपके गांव में SDO जी गए हुए हैं, आपके पास जिस एरिया में नहीं जा रही उस से अभी नोट करा दीजिए, हम करा देंगे। आपको लग रहा है जिसमें नहीं जा रही, आप गांव में पहुंचिए, वहीं पे मिलते हैं। सरपंच जी तो कह रहे हैं कि बार बार आपको अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। कल मजबूर होकर विधायक जी से फोन कराया इन्होंने। ना मेरी बात हुई थी इनसे, और ये करे 2-3 सुलूस वाल लगेंगे, 4 पाइपें और लगेंगे तो हमारे गांव का पूरा समाधान हो जाएगा। हमके सरपंच जी मेरे को भेज दीजिए, मैं इसमें सभी करा दूंगा। इसी के तहत ही ये गांव में जाने लग रहे हैं। 2 नॉन वर्किंग डे थे, उस छुट्टी की थी, अब आज वर्किंग डे हो, गांव में ही जाने लग रहे हैं SDO और JE। 2 साल का वक्त क्यों लग गया आखिर? सर, सबसे बड़ा सवाल यही कि 2 साल का वक्त क्यों लग गया आखिर? ना 2 साल का ऐसा नहीं है, सभी गाँव में सभी पानी जा रही है, ऐसा कोई नहीं है। अभी आपने खुद सुना, जो विनय कुमार हमारे साथ सरपंच जुड़े हुए कह रहे हैं कि आधे से ज्यादा गांव में पानी नहीं है, और 2 साल तो अभी आप सभी कह रहे हैं कि पानी की पाइपलाइन डले हुए हो गए। नहीं, ग्राउंड की आप बात करिए, ऐसा पोस्ट नहीं। आप आ जाइए ग्राउंड में, हम गाँव में चेक करा देते हैं कहाँ पे पाइप लगी और पानी नहीं जा रहा है। राकेश जी, आप ही लगता है अधिकारियों को ठीक से शिकायत के बारे में नहीं समझा पाए। वो तो बड़े आराम से कह रहे हैं कि आइए और बताइए, समस्या का और समाधान होगा। हेलो, गर्मी के सीजन में आधे गांव में पानी सही नहीं पहुंच पाता, क्योंकि पूरे गांव में एक साथ पानी सूखने से सप्लाई पूरी नहीं चल पाती। यही परेशानी और कोई परेशानी नहीं है। पहले पानी सही पहुंचता था। नहीं, सभी गली में जिसमें DI पाइप लगी सभी में पानी जा रहा है। आपको कोई दिक्कत होती है, हम गाँव में हमारे गए ऑफिसर, आप उनसे डिस्कस करिए, हम भी आ जाते हैं। क्या दिक्कत है इसमें?
चलिए सरपंच जी, अब मैं ये जानना चाह रही हूँ, अभी यहाँ पर अधिकारी महोदय ने ये कह दिया है कि हमारे जो अधिकारी हैं गांव में पहुंचे हुए हैं उनसे बात कीजिए और समस्या को हल करवाइए। आपसे भी हम दोबारा इस मामले में पूछेंगे कि अधिकारियों से आपकी बात हुई, क्या हुई, समस्या सुलझी नहीं सुलझी। और विनय जी, मैं आपसे आश्वासन चाहती हूँ इस गाँव को लेकर के कि समस्या आप कब तक हल करा देंगे, ये बताइए। गाँव में किसी गली में ऐसा कि हमें DI पाइप लगाए, सभी गलियों में पानी जाने लगा। किसी ऐसी गली में जिसमें नहीं पानी जा रहा है, किसी में पंप कोई अपना पंप कर लगा रहा है, तो जल जीवन साथ के बने हुए कमेटी है जिसके अंदर चेयरमैन खुद सरपंच जी हैं, खुद एक कार्रवाई करने की पावर रखते हैं। सरपंच जी, अभी तो आप कह रहे थे आप क्या कर सकते हैं इस मामले में, अभी तो यहाँ पर ये हो गया कि आपके पास इतनी पावर है, आप खुद कार्रवाई कर सकते हैं, क्यों नहीं किया आपने फिर पहले? ये खुद उस गांव के चेयरमैन हैं और 4 मेंबर इनके खुद उनके मेंबर हैं। पानी के रखरखाव कोई दिक्कत हो रही है, चलिए आप दोनों बताइए कैसे मिलके कैसे करने वाले इसका समाधान? कोई दिक्कत है हमारे जो गए हुए जेई भी गए, उनसे डिस्कस करने कोई दिक्कत है, हम अभी समाधान कर देंगे। कितने दिन में, आज कल परसों, कब तक ये समस्या हल हो जाएगी? हम दोबारा इस पर बात करेंगे आपसे। जल जीवन मिशन के गांव के वो हैं, अब उनको कोई दिक्कत नहीं सर, ये मामला जो है, जो आज हमने उठाया है, आप जिसको लेकर बात कर रहे हैं, इस पर हम दोबारा आपसे बात करेंगे। तो ये बताइए, पुख्ता आश्वासन दीजिए, 3 दिन 4 दिन कैसे काम शुरू कर देंगे, कब तक सॉल्व हो जाएगी ये प्रॉब्लम? किसी गली में किसमें दिक्कत आ रही है मेरे बताओ, मैं किसी गली में दिक्कत नहीं आ रही, बताएं तब तो। आपको कोई शिकायत नहीं मिली, लिखित में कुछ नहीं मिला है यहाँ पर शिकायत के तौर पे? पूछ दीजिए, लिखित में वो कोई दे रखे हैं तो मेरे को बता दीजिए। नहीं, लिखित में आपको शिकायत नहीं मिली है यहाँ पर कोई भी? पूछ लीजिए, बता दीजिए। विनय कुमार जी, मेरा नंबर है। सरपंच जी, विनय कुमार जी। चलिए, सरपंच जी का फिर से हमारे साथ संपर्क टूट गया, लेकिन सर मैं आपसे ये आश्वासन चाह रही हूँ कि आप बताएं कब तक ये समस्या आप हल करा देंगे। कोई भी किसी गली में पानी किसी कारणवश नहीं जा रहा है, हमारे जो जेई आपके गांव में ही है, उनको नोट करा दें। कोई दिक्कत आ रही किसी भी तरह को, समाधान आपको कहाँ नोट कराना है, कहाँ नोट करा सकते हैं ग्रामीण? अगर ग्रामीण भी खुद चाहे यहाँ पर आपसे संपर्क करना, कैसे कर सकते हैं? मेरा नंबर दे दीजिए, वो मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते, कोई सुनेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। नंबर दे दे, इसी पे व्हाट्सएप चलता है, मेरे भेज दे। विनय जी, जिस मुद्दे को आज हमने उठाया है, इस मुद्दे को लेकर फिर हम आपसे बात करेंगे, जरूरी नहीं कल करें, लेकिन इसी सप्ताह में हम आपसे इस मामले को लेकर बातचीत करेंगे कि एक समस्या का समाधान क्या हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर कोसली का ये गांव, जहां पर पिछले 2 साल से पानी की समस्या से दो चार हो रहे हैं ग्रामीण, करोड़ों रुपए की पाइपलाइन भी बिछा दी गई जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से, लेकिन शुरू नहीं की जा सकी। अब अधिकारियों का ये कहना है कि इस मामले में जो है वो तेजी से काम कर रहे हैं। समस्या जो है कुछ एक घरों में बनी हुई है, कई लोगों के अलग अलग तर्क यहाँ पर सुनाई दिए हैं, लेकिन आश्वासन ये जरूर मिला है कि इस समस्या का समाधान जो है वो जल्द करवा दिया जाएगा। लिखित में शिकायत जो है बशर्ते के मिल जानी चाहिए। तो ग्रामीण जो इस गाँव के हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम चाहेंगे वो विभाग को लिखें, लिखित में शिकायत करें, और अगर कार्रवाई नहीं होती है हम फिर आपकी समस्या को उठाएंगे और हल कराने का हम पूरा यहां पर प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।